अर्जुन लेट्स गो बैक। मेरे कदम से कदम मिलाकर चलो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। I hate snakes। धीरे से अर्जुन अर्जुन आ जाओ। अर्जुन ये जगह बहुत डरावनी है। कोई डरने की बात नहीं है। सपना रुको। अर्जुन यहाँ पर पानी तेल जैसा क्यों लग रहा है? ये सब जमीन से निकला हुआ खनिज है। मतलब पेट्रोलियम जैसा क्या? उसी तरह का। गुरुजी के बताए हुए शासन के निशान कहाँ पर हैं? शिवलिंग के ऊपर। व्हाट? ऊपर? यस। लेकिन ऊपर कैसे जाएंगे? अर्जुन इस तरह पापड़ बेलने से अच्छा है एक फोटो ही खींच लेते हैं। अर्जुन। सपना। ओह माय गॉड। चलो जल्दी। जल्दी मूव। शिव पर्वत। शिवगिरी फॉरेस्ट। What a beautiful place. What a beautiful ashram. Oh, what a great personality. Great Ved Brahma. Great Acharya ji. नमस्ते। कौन है आप? यही है भाटिया। ओ स्वप्ना, तुम यहीं पर? यस भाटिया, वीरेंद्र भाटिया। मैं अपने 99 बरस का हूँ। 1 शॉट ऑफ ए सेंचुरी। तुम्हें आत्मलिंग मिला क्या? द ग्रेट शिवलिंग। इज इट ट्रू? कहाँ है वो? उसे मुझे देखना है, अभी देखना है।
Yes, I want to see it. Yes. शिवलिंग, वही आत्मलिंग, महाशिवलिंग। 72 बरस पहले तुम में से किसी को पता नहीं कि उस रात, उस शिवरात्रि के दिन महाशिवलिंग की खातिर मैं अपनी जान पर खेल कर उस रोज महाशर्प को मेरी बलि चढ़ गई होती। यस, लेकिन सिर्फ ये हाथ चला गया। लेकिन वो ग्रंथ शिवलिंग तुम्हें मिला है। बड़े तकदीर वाले हो। ये मुझे चाहिए। हाँ। ये तुम्हें क्यों? ये कोई मामूली चीज नहीं है गुरुजी। ये शिवलिंग, ये ग्रंथ बहुत ग्रेटफुल है। आकाश गंगा को ये महालिंग धरती पर ला सकता है। अगले 3 दिन के बाद आने वाली शिव पूर्णिमा को हेमगिरी पर्वत के उजाले में और नागलोक का एक खूबसूरत दृश्य, आहा, अद्भुत शिवालय प्रकट होगा। और उस मंदिर में जाना बहुत कठिन है। इस ग्रंथ में उस मंदिर के अंदर जाने का नियम लिखा है। उस शिवालय में इस ग्रंथ को जानने वाला ही प्रवेश कर सकता है। हाँ, दूसरे का जाना नामुमकिन। यस, उस मंदिर में इस शिवलिंग को रखने से अभिषेक करने के लिए आकाश गंगा धरती पर आएगी। अभिषेक के वक्त गंगा जल अमृत बन जाता है। अमृत। उस गंगा जल को पीने से मैं अमर हो जाऊंगा, हमेशा के लिए बुढ़ापा दूर। मैं कभी नहीं मर सकता। I shall become eternal. I shall be forever. I shall become the emperor of this universe. सुनो, Yes. इस दुनिया को कायदे से चलाने के लिए इंसान को दिया हुआ भगवान का वरदान है मौत। हर पैदा होने वाला मौत से जीतेगा तो धर्म अधर्म हो जाएगा। ये महालिंग तुम जैसे इंसान को नहीं मिलना चाहिए। मुझे चाहिए। बिलियंस 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 कमाता हूं मैं। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? डायमंड्स, गोल्ड, ब्लैंक चेक चाहिए क्या? बोलो बोलो। नहीं, तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए? सारी प्रॉपर्टी लिख कर दे सकता हूं तुमको। सारी प्रॉपर्टी। वो शिवलिंग मुझे चाहिए, वो ग्रंथ मुझे चाहिए। मुझे दे दो। अर्जुन, ये दिव्यलिंग ज्यादा दिन धरती पर नहीं रहना चाहिए। आने वाली शिव पूर्णिमा को ही पवित्र गंगा में इसका विसर्जन कर दो। नो नो नो, ओल्ड मैन, जल्दबाजी में कभी ऐसा मत करना प्लीज। ये शिवलिंग जो मेरी आंखों के सामने अगर दोबारा यहाँ से चला गया तो फिर मैं क्या करूंगा? तो मैं जिंदगी भर कुछ हासिल नहीं कर सकूंगा। आई वांट दैट। नहीं, रुको। छोड़ो छोड़ो अर्जुन। पहले भी इसे पाने की कोशिश में अपना हाथ गंवा चुके हो। अगर फिर से कोशिश की तो मेरे हाथों अपने प्राण गंवा बैठोगे। जाओ यहाँ से। ये शिवलिंग मुझे चाहिए। जाओ यहाँ से। नहीं, मैंने कहा जाओ। पकड़ो। थैंक यू वेरी मच। तुम थोड़ा समझदार लगते हो अर्जुन। तुम्हारे गुरु जी को समझा दो कि मुझे दे दी। सॉरी। थैंक यू। आई विल गेट इट। वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। गुरु जी, वो गुरु बहुत जिद्दी है। वो जो कहता है वो करके रहता है। उस शिवलिंग को, ग्रंथ को गंगा जल में मिला के ही रहेगा। नहीं, नहीं गुरु जी, ऐसा मत करो। तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो, मैं दूंगा। गुरु जी। जय हो भोलेनाथ। क्या शानदार महल है रे। अंदर इतना आलीशान है, अंदाजा नहीं था। कौन है तू? जानवर की तरह क्यों चिल्ला रहा है? चिल्ला मत, मैं कोई जानवर नहीं हूँ। ये इंसान है। तुम्हारा दुश्मन और हमारा दुश्मन एक ही है। अबे चुप कर तेरी जात का। वह बूढ़ा और जवान मतलब राहु केतु, वो किसी से भी कम नहीं है। उनको झुकाना इतना आसान नहीं। तुम्हारा दिमाग और मेरा दिमाग मिल जाए तो लिंग तुम्हारे हाथ में रखने के बाद चैन की सांस लूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी मदद करो इसमें। मैं तुम्हें बहुत माल दूंगा। माल नहीं, पैसे वैसे नहीं चाहिए। माल नहीं चाहिए तो फिर मेरा पैलेस ले लो। नहीं चाहिए तो
तो क्या चाहिए? ये सारे जंगल मुझे चाहिए। हाथी और चंदन के पेड़ मेरे होने चाहिए। इसके लिए तुम्हारे विदेशी हथियार चाहिए। कंपी स्कूटर मशीन चाहिए। कंपी स्कूटर? कंप्यूटर। हाँ, वही। हाँ, दिया। जंगल तुम्हारा, आत्मलिंग मेरा। अर्जुन, ये आत्मलिंग किसी भी कीमत पर उस भाटिया के हाथ नहीं लगना चाहिए। पहली बार इसमें जो तुम्हें शक्ति दिखाई दी वो दोबारा आने वाली शिव पूर्णिमा में से प्राप्त होगी। तब तक ये शक्तिहीन है। तुम उस दिव्य मंदिर में दर्शन करके इस आत्मलिंग को शिव पूर्णिमा के दिन होने वाले मुहूर्त पर सारे नियम और निष्ठा के साथ इसे गंगा जल में विसर्जित कर दो। तब तक मैं भगवान शिव की दीक्षा में बैठकर इस शिव मूर्ति को छोड़कर आश्रम से बाहर नहीं जाऊंगा। शिवलिंग को गंगा में विसर्जित किए बिना गुरुजी आश्रम से बाहर नहीं निकलेगा। उस बूढ़े के वहां होने से कोई खतरा नहीं, अर्जुन के वहां रहने से ही खतरा है। अब देखना मैं कैसी चक्री चलाता हूँ। मेक इट क्लियर, साफ साफ बोलो। सीधे हाथ से जब घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझते हैं ना। इस बार हमारा निशाना खाली नहीं जाएगा, ये देख लेना तुम। एक मिनट, ये रामायण सुनाना छोड़ो और काम की बातें करो। ए भाटी, पहले सुन। गुरुजी जब तक आश्रम नहीं छोड़ेगा, अर्जुन तब तक उसकी रक्षा में रहेगा। हाँ, इस काम में यह आदमी हमारी मदद करेगा। बोल, करेगा ना? हाँ, करेगा ना? तो इसी वक्त जा, चला जा। अर्जुन, अरे क्या हुआ? गुरुजी किधर है? हाँ। गुरुजी, गुरुजी, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। क्या बात है? मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप फौरन मेरे साथ चलिए, वरना उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। चलिए गुरुजी, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। मैं दीक्षा में हूँ, बाहर नहीं जा सकता। गुरुजी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मेरी बच्ची मर जाएगी, मर जाएगी। गुरुजी, आपको चलना पड़ेगा। अर्जुन, आया। क्या है गुरुजी? इसकी लड़की की तबीयत ठीक नहीं है, बातों से लकवे का अंदेशा है। ये दवाइयां ले जाकर उस मरीज को पिला करके देखो। अगर 1 घंटे में आराम नहीं मिला तो और दे देना, और शाम तक उस मरीज के साथ ही रहना। ये लो। क्या सोच रहे? अरे हाँ, लेकिन ये काम ये भी कर सकता है, फिर आप मुझे क्यों करने बोल रहे हो? मरीज को सिर्फ दवाई नहीं बल्कि कोई हिम्मत देने वाला चाहिए, क्योंकि मरीज दवाओं से कम हमारे दिए हुए हौसले से ज्यादा ठीक होता है। जाओ जाओ भी। शंकरा। ए अर्जुन, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे जाकर दवाई देने को कहा है। ऐसे वक्त में गुरुजी को छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा, मगर क्या करे, उन्हीं का आदेश है, जाना ही पड़ेगा। एक काम करूं क्या? अब क्या? मैं ही चली जाती हूँ। ओह डैम इट। अर्जुन, इधर आओ। जी गुरुजी। क्या हुआ? तू अभी तक यहीं पर है? उसके साथ गया नहीं? सपना क्या तो दवाई देकर बच्चों को साथ भेजा है। क्या? उनके साथ क्यों भेजा? सिर्फ दवाई तो पहुंचानी थी, किसी को भी भेजे क्या फर्क? मैंने तुझे कहा और तूने भेज दिया। वो रास्ता ठीक नहीं है, जानवरों का खतरा है वहाँ। छोड़िए गुरुजी, जंगल उनके लिए नया नहीं है, उन्हें कुछ नहीं होगा। गुरुजी, गुरुजी, क्या है? गुरुजी, क्या हुआ? हम जब घर जा रहे थे, रास्ते में छुटकी को काले नाग ने डस लिया। गुरुजी, कहाँ? पहाड़ी के पश्चिमी ओर भैया। तेरा घर तो पूरब में है, फिर तुम पश्चिम की ओर क्यों गए? हाँ, कहा था वहीं। जल्दी में ऐसा कहना था, वैसा क्या? ऐसे कैसे कह दिया तूने? अर्जुन, नहीं गुरुजी, बोल। छोड़ दे इसे। उधर छुटकी की जान खतरे में और तू इससे लड़ रहा है। ये दवाई ले जा और उस बच्चे के घाव पर लगा देना, जल्दी। चलो भैया। अरे सोच क्या रहा है, जा तू। गुरुजी, मेरी बात सुनिए। न जाने मुझे क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या रे, भविष्य बताने वाला ब्राह्मण बन गया तू? जहर शरीर में फैल गया, लड़की को नहीं बचा पाएंगे। जा। गुरुजी, ये सब मुझे आपसे दूर करने की साजिश लग रही है। जा रे। मेरा यकीन कीजिए,
जब तक इस शिवलिंग का आपके हाथों गंगा नदी में विसर्जन नहीं हो जाता, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। अर्जुन, गुरुजी, शिवलिंग यहाँ से ले जाने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं आपके करीब नहीं रहा, मर जाऊंगा क्या? मन नहीं तकदीर में होता तो तू क्या, शिव जी भी नहीं बचा सकते। वहीं अगर तेरे भाई बहन होते तो सीना पीटते हुए भागता। वो मासूम अनाथ है, इसलिए उसकी जान खतरे में होते भी तू यहां खड़ा है। एक बात तू मेरी याद रखना, तू भी एक अनाथ और लावारिस ही तो है। तुझे भी मैंने अपने हाथों से पाला है। तेरे जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगा। कोई नियम नहीं, कोई निष्ठा नहीं, कोई मान नहीं। मैं खुद जाऊंगा। अपमान, इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? चले तो इधर दीजिए, मैं ही जाता हूं। थोड़ा सावधान।